जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास से रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम घड़ी का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि घड़ी के सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद आप पूरी लाइफ घड़ी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो तुरंत जाके उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वाली क्लास को अटेंड करें। अरे क्लियर है? चलिए आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्लास में हमने 5 टाइप तक कवर कर लिया है। आज हमें 6वें टाइप से बात को आगे बढ़ाना है। अच्छा, 5वें टाइप में हमने क्या सीखा था कि अगर किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है तो हमें फार्मूला 30h - 11/2 इंटू यम लगाना है। अरे क्लियर है? मैं बोल दूँ 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? आराम से h7 यम 20 आंसर। 8:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? h8 यम 15 आंसर। 9:40 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? h9 यम 40 आंसर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या जरूरी है कि हर बार समय देके कोण ही पूछे? सर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोण देके समय पूछ ले। अरे क्लियर है? तो वही आज हमें सीखना है कि अगर कोण देके समय पूछ ले तो कैसे निकलेगा। जैसे बोल दे 9 व 10 के बीच 12 डिग्री कब बना, 10 व 11 के बीच 7.5 डिग्री कब बना, 1 व 2 के बीच 3 डिग्री कब बना, तब कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। अरे क्लियर है? तो बस इसी फार्मूले से उसको भी निपटा दिया जाएगा। कैसे, सुनिए एक बार। अच्छा, एक बात और नोटिस करिए, ये थीटा कभी धनात्मक निकलता है, कभी ऋणात्मक निकलता है। तो उस ऋणात्मक चिन्ह से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन जब हमने किया था तो घंटे वाले को आगे मान लिया था। इन केस मिनट वाला आगे चला गया तो ये वैल्यू ऋणात्मक आ जाता है। तो उस ऋणात्मक चिन्ह से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये क्लियर है, ये थीटा कभी धनात्मक निकलता है, कभी ऋणात्मक निकलता है। मिनट वाला पीछे है, धनात्मक निकलेगा, मिनट वाला आगे है तो ऋणात्मक निकलेगा। अरे क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों निकलता है। चलिए आइए देखिए, इसी फार्मूले से अगर वो कोण देके समय पूछेंगे, इसी फार्मूले से ही निपटा दिया जाएगा। पूरा चैप्टर इसी फार्मूले से निपटा दिया जाएगा। ठीक है, आइए बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक बात और समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटा सा बात और आपको समझना है। एक बात आप दिल दिमाग में बैठा लीजिए, एक घंटे में अधिकांश कोण 2 बार बनता है। अधिकांश कोण, सभी कोण नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। हाँ सही बात है, ज्यादातर कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। आइए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। ठीक है, अब ये मिनट वाला थोड़ा तेज चलता है भाई, तो ये आगे आएगा और एक समय आएगा घंटे वाले के साथ XYZ कुछ भी कोण बना लिया। तो ठीक है, कोण बना लिया। अब ये तेज चल रहा था, कुछ कोण बनाया, अब तेज चल रहा है तो एक समय आएगा इसके ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर से जब ये आगे बढ़ेगा, एक बार जब ये आगे बढ़ के निकलेगा तो फिर इतना ही कोण XYZ जितना भी बनाया था उतना ही कोण फिर बना के फिर आगे निकल जाएगा। यानी मैं समझ गया 1 घंटे में अधिकांश कोण 2 बार बनता है। एक तो मिलने से पहले बना लिया और फिर मिलने के बाद जब आगे जाता है तो फिर उतना ही बनाता है। अरे क्लियर है? आया, कुछ भी बनाया, मिला, फिर आगे निकला तो फिर उतना ही बना लिया। यानी मैं आपसे ये कहूं कि 3 व 4 के बीच 12 डिग्री कब बनेगा? तो मेरे दिमाग में आना चाहिए सर 2 बार बनेगा। 3 व 4 के बीच 12 डिग्री 2 बार बनेगा। एक तो मिलने से पहले 12 डिग्री बनाएगा, मिलेगा, फिर आगे निकलेगा, फिर 12 डिग्री बनाएगा। मैं बोलूँ 5 व 6 के बीच 9 डिग्री कब बनेगा? तो 2 बार बनेगा। एक बार मिलने से पहले बनाएगा, फिर मिलेगा, फिर आगे निकलेगा, फिर बनाएगा। यानी मैं समझ गया ज्यादातर कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो हमें 2 समय निकालना ही पड़ेगा। अरे ये वो वाला केस है जब थीटा धनात्मक निकलेगा, और ये वाला केस है जब थीटा ऋणात्मक निकलेगा। मतलब निकलेगा 2 बार कोण तो बनेगा ही बनेगा। अरे क्लियर है? आइए क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। बड़ा ही आसान है। कैसे समय निकालेंगे देखिए। अच्छा, पहले ये नोट लिख लीजिए, 1 घंटे में अधिकांश कोण लगभग 2 बार बनता है। ऐसे भी हालात है कभी कभी एक ही बार कुछ कोण बनते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री तो खैर 1 घंटे में एक ही बार बनता है, कभी कभी बनता ही नहीं है। बहुत अच्छे से अगले टाइप में इस पर बात किया जाएगा, लेकिन ये माइंड सेटअप लेके चलिए, 1 घंटे में अधिकांश कोण 2 बार बनता है। तो हमें 2 समय चाहिए। पहली बार कब बनता है? सुइयों के मिलने के पहले, दूसरी बार मिलने के बाद। यानी 2 समय निकालना है। अब दोनों समय कैसे निकालना है देखिए, बड़ा ही आसान है निकालना।
इसी फार्मूले से पूरा चैप्टर निपटा दिया जाएगा। थीटा बराबर क्या है 30h माइनस 11/2 इंटू यम। सही बात है। अब बात यह है कि अगर इसी फार्मूले से मैं 11/2 यम इधर ला के यम का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर जी 11/2 यम इधर लाइए, माइनस 11/2 यम इधर लाइए, और उधर 30h है, और मैं ये समझ चुका हूँ थीटा कभी धनात्मक निकलता है कभी ऋणात्मक निकलता है। अगर ये ऋणात्मक हुआ तो उधर जाके धनात्मक, और धनात्मक हुआ तो उधर जाके ऋणात्मक, यानी थीटा उधर जाएगा तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में जाएगा। मैं बोलूँ यम बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर जी यम बराबर हो जाएगा 2/11 और ये 30h और प्लस माइनस थीटा। बस खत्म, बस यही फार्मूला है, आंसर आ जाएगा। मतलब इसी फार्मूले को मैंने डिराइव करके यम निकाल लिया। अब मैं बोलूँ 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच, तो 7 व 8 बजे के बीच का मतलब यच 7 हो गया, क्योंकि जो होना है वो 7 बजकर ही कुछ मिनट पे हो जाएगा। कब 12 डिग्री बनेगा? तो यच का मान हो गया 7, थीटा का मान हो गया 12। एक बार प्लस का 12, एक बार माइनस का 12, दोनों समय निकल के सामने। मैं बोलूँ 9 व 10 बजे के बीच, तो जो होना है 9 बजकर ही कुछ मिनट पे हो जाएगा, तो यच मान हो गया 9। कब 3 डिग्री बनेगा? तो एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 3, दोनों आंसर सामने। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आएगा और जाएगा। इस बात को मैंने यहां भी लिख रखा है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, उसके बाद आप करिएगा, फिर मैं करूंगा, ठीक है? चलिए देखिए क्या कर रहा है, 7 व 8 बजे के बीच, तो जो होना है 7 बजकर ही कुछ मिनट पे हो जाएगा, यानी मैं समझ चुका हूं h बराबर हो गया 7। कब दोनों सुइयां 45 डिग्री बनाएंगे? थीटा हो गया 45, थीटा हो गया 45। बस लगा दीजिए फार्मूला। m बराबर क्या निकाला? m बराबर निकाला सर जी 2/11 30h, h का मतलब 7 और प्लस माइनस थीटा। एक बार प्लस का थीटा और दूसरी बार इसी वाले में सब कुछ यही रहेगा, एक बार माइनस का थीटा। बस सॉल्व कर दीजिए, समय आ गया, दोनों समय निकल के आ गया। सॉल्व करिए। ये 210 और 45, 255 और 255 दूना 510 और 510/11, और अगर इसको मैं भाग करूं तो 11 चौका 44 और बचा 7 70, 11 छक्का 66, 46 सही 4/11, यानी एक आंसर आ गया 7:46 सही 4/11। आइए दूसरा वाला आंसर निकाल लेते हैं। ये 210 और 210 में से 45 गया 165, 165 दूना 330/11, यानी आंसर आ गया 11 × 33 30, यानी एक आंसर आ गया 7:30। यानी ये दो केस हैं, ये दो केस हैं 7 व 8 के बीच, ये दो केस हैं जब 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो बनेगा 7:30 बजे और एक बनेगा 7:46 सही 4/11 पे। यानी हमारी निगाहें दोनों ढूंढेंगे, 7:46 सही 4/11 पे बनाएगा, 7:30 पे बनाएगा। इट मीन्स इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। खत्म। अरे क्लियर है? अगर मैं आप इसको देखना, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता बताइए 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो पिछले टाइप वाला फार्मूला लगाते 30h माइनस 11/2 इंटू यम, निकल के 45 ही आता। मैं बोलता बताइए 7:46 से 4/11 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, पिछला टाइप लगाते 30h माइनस 11/2 इंटू यम, निकल के 45 ही आता। अरे क्लियर है? अच्छा एक बात लगे हाथ और समझ लीजिए, अगर मैं विकल्प का फॉर्मेट बदल दूं, मतलब ऐसा विकल्प दे देता, इसी क्वेश्चन का ये सारा विकल्प ना देके ऐसे दे देता 7:46 सही 4/11, 7:49, 7:05 सही 5/11, 7:47, 7:47, या विकल्प ऐसे दे देता 7:29, 7:30, 7:31 और 7:32। तो ये तो मैं 100% तय था कि आंसर 45 डिग्री दो बार बनेगा, यहां भी बनेगा यहां भी बनेगा, यानी हमारी निगाहें दो ढूंढेंगी, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। लेकिन मान लेते हैं अगर ए व बी दोनों वाला विकल्प नहीं है तो लड़ाई झगड़ा मत कर दीजिएगा कि कंप्यूटर तोड़ ताड़ के आ गए। आराम से जो दिखेगा वही मार दीजिएगा। 7:46 4/11 दिख रहा है, यही मार दीजिए। 7:30 दिख रहा है, यही मार दीजिए। अरे क्लियर है? तो हालात के हिसाब से निर्णय लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। दो व 3 के बीच कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये तो श्योर है, दो बार बनाएंगे, इसकी संभावना है। तो आइए निकालते हैं दोनों समय। तो h हो जाएगा 2
और इस 30 से तो कोई मतलब है नहीं, जो होना है 2 बजकर ही कुछ मिनट पे हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं, m बराबर 2/11 30 इंटू एच, एच का मतलब हो गया 2, एक बार प्लस का 30, एक बार प्लस का 30 और एक बार माइनस का 30। कितना हो गया 60 30 90, और 90 दूना 180/11 और भाग करेंगे 11 का नम 11 और बचा 70, 16 सही 4/11 और ये हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा मेरा 2:16 सही 4/11 मिनट। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 30 दूना 60, 60 में से 30 गया 30, 30 दूना 60/11 और 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, यानी दूसरा आंसर मेरा हो जाएगा 2:05 सही 5/11। यानी हमारी निगाहें ढूंढेंगी ए व बी दोनों, नहीं सॉरी 2:16 सही 4/11 है, 2 सही 5/11 है, ए व बी दो जैसा विकल्प कुछ है नहीं, तो इसमें से जो दिखेगा वही मार दीजिएगा। 2:16 सही 4/11 दिख नहीं रहा है, 2:05 सही 5/11 दिख रहा है, यही मार दीजिए, खत्म। अरे क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। हो गया, आइए इसे ट्राई करते हैं। 7 व 8 के बीच कब दोनों से 17.5 डिग्री का कोण बनाएंगे? कोई बात नहीं, एच हो जाएगा 7 और थीटा हो जाएगा 17.5, 2 बार बनाएंगे, संभावना है 2 बार बनाने का। ये रख लेते हैं, यम बराबर 2/11 और ये 30 गुणे 7, एक बार प्लस का 17.5 और एक बार माइनस का 17.5। अच्छा ईमानदारी से बताऊं तो यहीं तक रीजनिंग का रोल है, यहीं तक ही रीजनिंग का रोल है। क्यों प्लस लेते हैं, क्यों माइनस लेते हैं, या क्या फार्मूला लगाएंगे, आगे यहाँ पे पूरा मैथ का रोल है। अब जोड़ घटाना गुणा भाग आपको ही करना है। अच्छा इन केस अगर मैं जोड़ने घटाने में कोई गलती कर भी दूं तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि बात कॉन्सेप्ट का है। हो सकता है मेरे सामने तो कोई नहीं, अगर मैंने गलती कर भी दिया तो उसको इग्नोर करिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। आइए फिलहाल सॉल्व करते हैं। ये 30 गुणे 7 210 और ये 17.5 और जोड़ेंगे तो 227.5 और 227.5 के अगर मैं 2 से गुणा करूं तो हो जाएगा 455 455/11 और अगर मैं इसे भी भाग करूं तो 11 चौका 44 बचा 1 15, 11 का नम 11 41 सही 4/11। तो एक तो आंसर हो गया 7:41 सही 4/11 और ये कितना हो जाएगा 210। अब 210 में से 17.5 घटाना है, तो 210 में से एक काम करिए, पहले 17 घटा लीजिए। तो 210 में से अगर मैं पहले 17 घटा लूँ तो 193 और फिर 0.5 और घटा लूँ तो 192.5 और फिर 192.5 में अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 बचा 1, 2 दूना 4 1 5 और ये 2 9 18 हासिल 1 2 एकम 385, यानी हो जाएगा 385/11 और 385/11 का मतलब हुआ 11 × 3 = 33 बचा 5, 11 × 5 = 35, यानी एक आंसर आ जाएगा 7:35 पर, 7:35 पे। तो विकल्प में कोई दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है 7:41 सही 4/11, यही मार दीजिए, खत्म। अरे क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे करिए, धैर्य रखिए, इतना आसान भी सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए। एकदम सही जगह विजिट किए हैं, A to Z जो हो सकता है ना यहाँ सब कराएंगे। चलिए देखिए करिए इसे। फिर वही बात है, H कितना हो जाएगा, H 5 हो जाएगा, क्योंकि जो होना है 5 बजकर ही कुछ मिनट पे होना है। थीटा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आइए समय लगा देते हैं, समय क्या हो जाएगा 2/11 30 × 5, एक बार प्लस का 40 और एक बार माइनस का 40, एक बार माइनस का 40, खत्म। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 150 और 40 190, 190 दूना 380/11 और भाग करेंगे तो 11 × 3 = 33 बचा 5 50, 11 चौका 44, 34 सही 6/11। तो एक तो आंसर हो गया 5:34 सही 6/11 और दूसरा 150 में से 40 गया 110, 110 दूना 220/11 और 220/11 का मतलब हुआ 11 दूना 22 20। एक आंसर हो जाएगा 5:20, एक आंसर हो जाएगा 5:20। तो विकल्प में कौन सा है, विकल्प में अच्छा 5:20 भी है, ठीक है,
5 34 सही 6/11 भी है, यानी 100% एग्जामिनर की मजबूरी है, उन्हें ए व बी विकल्प देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अरे क्लियर है? फार्मूला भूलने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं गारंटी दे रहा हूं कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक ही तो इकलौता फार्मूला है बेचारा, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 इंटू यम। तो यहीं से यम तो निकाल रहा हूं, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 इधर आएगा, फिर यम बराबर उधर जाएगा तो 2/11, और ये 30h और ये थीटा प्लस माइनस के फॉर्मेट में जाता है। तो कोई मतलब नहीं है कि अगर कोण देके समय पूछ ले तो आप फार्मूला भूल जाए, क्योंकि ये फार्मूला तो आपको रटना ही रटना पड़ेगा। तो उसी से पक्षांतर करके ये निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए इसे। हाँ अब देखिए कह रहा है 5.5 व 6 के बीच, चलिए विकल्प छिप जा रहा है कोई बात नहीं, 5.5 व 6 के बीच। तो ऐसी गलती ना करें कि h का मान 5.5 ले लें, नहीं ऐसा नहीं है, 5.5 व 6 बोल के वो आपको फंसाएंगे। तो ऐसा नहीं h का मान 5.5 ले लीजिएगा, आप इसका पूर्णांक ही लीजिएगा, h को आप 5 ही लीजिएगा, मतलब आप 5 व 6 के बीच निकालिएगा, 5 व 6 के बीच निकालिएगा, फिर जो मान 5.5 व 6 के बीच लाई करेगा वैसे ही मार दीजिएगा। तो कभी ऐसे बोल दे 5 29 व 6 के बीच, 5 12 व 6 के बीच, 5 18 व 6 के बीच, तो ऐसा नहीं आप लगे 5 18 लेने, क्योंकि जब मैंने फार्मूला डिराइव किया था तो वहां आवर घंटे का मान पूरा पूरा पूर्णांक लिया था, तो इसीलिए हम इसको 5.5 नहीं लेंगे, h को 5 लेंगे, और पिछले की तरह सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू 5.5 व 6 के बीच लाई करेगी वैसा ही हो जाएगा। तो आइए h का मान हम 5.5 नहीं, h का मान 5 लेंगे, हम 5 व 6 के बीच ही निकालेंगे, और थीटा 70 हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, हम बराबर क्या हो जाएगा 2/11, 30 गुणे 5, अरे बोलिए 30h प्लस माइनस थीटा, एक बार प्लस का 70 और दूसरी बार माइनस का 70, 2/11 30 इंटू 5 माइनस का 70 कितना हो जाएगा, ये 150 और 150 और 70 220, 220 दूना 440/11, और 440/11 का मतलब हुआ 40, तो एक आंसर आ गया 5:40। अच्छा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 150 और 150 में से 70 गया, 150 में से 70 गया तो 80, और 80 दूना 160/11, और 160/11 का मतलब हुआ 11 का नाम 11, और बचा 5 50, और 11 चौका 44, 14 सही 6/11, तो एक आंसर आ गया 5:14 सही 6/11। तो फिलहाल हमें बताना क्या था, हमें था 5.5 व 6 के बीच, तो ये वाला टाइम 5.5 व 6 के बीच लाई करता है, तो ये वाला नहीं ये वाला मारेंगे। अरे क्लियर है? तो फंसाने के लिए इस तरह आपको देंगे कि 6 18 व 7 के बीच, तो आप 6 व 7 के बीच निकालिएगा, जो उसके बीच लाई करेगा वैसे ही मार दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। हाँ बहुत काम की बात बताते हैं, बहुत काम की बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो लैंग्वेज डायरेक्ट दे रहे थे कि 2 व 3 के बीच कब इतना डिग्री बनेगा, 3 व 4 के बीच कब इतना डिग्री बनेगा, 5 व 6 के बीच कब इतना डिग्री बनेगा। अब वो थोड़ा सा घुमा के देंगे। कैसे घुमा के देंगे, देखिए पहले तो मैं आपके सामने घड़ी बना दूं, वास्तविकता में घड़ी है कौन सा और कैसे घड़ी की हम बात कर रहे हैं। ये रहा, ये घड़ी बना दिया। अच्छा और ये घड़ियों के बीच ना 5 खाने रहते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा आजकल तो ये वाला घड़ी कोई नहीं पहनता, आज तक तो डिजिटल वाला चल रहा है ना। अच्छा मैं मेरी शादी में गया था तो मुझे ऐसे पीला कलर का मिला था, एकदम जैसे दूल्हा को मिलता है, एकदम येलो वाला। अब बात वो इतना येलो है कि मैं उसको पहन ही नहीं सकता, अब उसको मैं धरोहर समझ के अलमारी में रख दिया हूँ, उसको फेंक भी नहीं सकता वरना मैडम से लड़ाई हो जाएगा। तो शादी वादी में ऐसे पीला वाला घड़ी मिलता रहता है, तो उसको बस लेना है और ला के अलमारी में रख देना है, फेंकना भी नहीं, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। तो ये वही वाली घड़ी है जिसमें ऐसे प्रॉपर 6 यहाँ कितने खाने बने होते हैं, 5 खाने बने होते हैं, ठीक है ऐसे। वास्तव में ये घड़ी ऐसे ही ना, तो ये इसको हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये 12 वाला खाना, ये 3 वाला, ये 6 वाला और ये 9 वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और सोचिए और समझने का प्रयास करिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लीजिए मैंने घड़ी बना दिया और जितने बारीक बारीक खाने होते हैं सब बना दिया मैंने। अगर मैं सोचिए अगर यहाँ से चलूँ,
अगर यहाँ से चलूँ और ये चलते 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 यहाँ आ जाऊँ तो पता कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। सही बात है। अच्छा 360 डिग्री तो बन जाएगा, और ये कितने खाने होंगे पता है? ये होंगे टोटल गिनने पे, यहाँ से अगर मैं आगे गिनूंगा तो ये गिनते गिनते 60 खाने हैं, और 60 खाने बोलूँ या एक खाना 1 मिनट का होता है, 60 मिनट बोलूँ, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये 360 डिग्री बराबर किसके है? 60 मिनट के। यानी 60 मिनट की दूरी बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट की दूरी बराबर, तो 1 मिनट की दूरी बराबर 360 बटे 6, 360 बटे 60 6 डिग्री। सही बात है ना। अगर 60 मिनट की दूरी बराबर कितना? 360 डिग्री, तो 1 मिनट की दूरी बराबर 6 डिग्री। यानी अगर ऐसे 1 मिनट की दूरी है तो कितनी डिग्री है? 6 डिग्री। अच्छा मैं बोलूँ अगर 2 मिनट की दूरी है तो 12 डिग्री, 3 मिनट की दूरी है तो 18 डिग्री, 4 मिनट की दूरी है तो 24 डिग्री। अच्छा अब क्वेश्चन कैसे देगा? अब क्वेश्चन ऐसे देगा, 1 व 2 बजे के बीच, चलिए मान लिया यह चेक हो गया, कब दोनों सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी? तो 3 मिनट की दूरी होने का मतलब 6 त्रिका 18 डिग्री एंगल पे होना। फिर वही प्लस 18 माइनस 18 वैसे ही सॉल्व। मैं बोलूं 7 व 8 के बीच कब दोनों सुइयां 9 मिनट की दूरी पर होंगी? तो 9 मिनट की दूरी होने का मतलब होता है 1 मिनट की दूरी अगर 6 डिग्री तो 9 मिनट की दूरी 54 डिग्री, यानी फिर थीटा 54 डिग्री, एक बार प्लस का 54 एक बार माइनस का 54। तो ये उनका तरीका होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट एंगल बताते हैं, कभी कभी दूरी में बताते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? मैं बोलूं 3 व 4 के बीच, तो एच कितना हो जाएगा? 3। कब दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी? तो 4 मिनट की दूरी का मतलब हो गया 4 छक्का 24 डिग्री का कोण होना। तो एंगल कभी कभी इनडायरेक्ट तरीके से भी बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, 2 व 3 के बीच कब दोनों सुइयां, तो मैं ये तो समझ गया, एस तो हो गया 2, एस तो हो गया 2। कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी? तो अभी अभी आपने प्रैक्टिकली समझा कि 1 मिनट की दूरी रिप्रेजेंट करता है 6 डिग्री को, 1 मिनट की दूरी रिप्रेजेंट करता है 6 डिग्री को। तो 5 मिनट की दूरी कितने को रिप्रेजेंट करेगा? आप बोलेंगे सर 6 गुणे 5 30 डिग्री को। तो फिर से वही क्वेश्चन तो बन गया कि 2 व 3 के बीच कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। अरे बन गया कि नहीं बन गया? बस तो अब निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा? m बराबर 2/11 30 इंटू एच, एक बार प्लस का 30 और एक बार माइनस का 30। अरे क्लियर है? तो कभी कभी इनडायरेक्ट तरीके से भी देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 30 90, 90 दूना 180/11, और 180/11 का मतलब होता है 16 सही 4/11। यानी एक आंसर हो गया क्या? 2:16 सही 4/11। और दूसरा आंसर कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, 60 में से 30 गया 30, 30 दूना 60/11। एक आंसर हो जाएगा 5 सही 5/11। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 2:05 सही 5/11 मिनट पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:16 सही 4/11 मिनट पे, 2:05 सही 5/11 मिनट पे, यानी ए व बी दोनों। अरे क्लियर है? तो कभी कभी एंगल डायरेक्ट नहीं बताते, ऐसे मिनट की दूरी के फार्मूले में बताते हैं। सही बात है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा रुकिए, लगे हाथ एक काम और आपको बताते हैं। ये 2:16 का समय कैसे होता होगा घड़ी में? हमें लगता है 2:16 का समय, घड़ी बनाता हूँ, मुझे मेरी शादी वाली घड़ी का याद आ जाता है। ठीक है, 2:16 कैसे बनता है? मुझे लगता है 2:16 ऐसे बजता है। सही है, 2:16 ऐसे बजता है। ठीक है। अच्छा 2:05 कैसे बजता है? 2:05 कैसे बजता है? हमें लगता है 2:05 ऐसे बजता होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरा यूट्यूब जाके सर्च कर लीजिएगा, इतना डिक्शनरी वे में एक एक टाइप आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। 2:05 हमें लगता है ऐसे बजता होगा, ये 2 और ये 5। सही बात है। 2:05 सही कुछ मिनट लगभग ऐसे बनता है, 2:16 सही कुछ मिनट ऐसे बनता है। तो देखिए ये भी 5 मिनट की दूरी पे है, ये भी 5 मिनट की दूरी पर है। अच्छा कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है, कि 2 व 3 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे है, और कभी कभी पूछ लेता है 2 व 3 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे है। तो ये दोनों अलग अलग मुद्दा है। 5 मिनट की दूरी बोले,
5 मिनट की दूरी बोले तो आगे गया है तब भी दूर है, पीछे है तब भी दूर है। लेकिन अगर ये बोला होता कि 2 व 3 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे है, तो आप देखिए इस वाले केस में मिनट वाली सुई आगे है, इस वाले केस में मिनट वाली सुई आगे है, और इस वाले केस में मिनट वाली सुई पीछे है। यानी मैं समझ गया अगर मुझे 5 मिनट आगे ले जाना है तो आगे जाने के लिए पहले वो बराबरी करेगा तब ना आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो समय ज़्यादा हो रहा होगा, यानी आगे ले जाने के लिए समय ज़्यादा बिताना पड़ेगा, और समय ज़्यादा लाने के लिए प्लस वाला यूज कर ले। और बोले कब 5 मिनट पीछे होगा, तो अभी मिनट वाला पीछे रहे मतलब समय कम हो रहा होगा, और समय कम लाना है तो माइनस का यूज कर ले। यानी कल के डेट में अगर मैं आपसे ये बोलूँ 3 व 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 2 मिनट आगे होगा, तो आगे हो तो प्लस वाला लगा ले, कब 2 मिनट पीछे होगा माइनस वाला लगा ले, कब 2 मिनट की दूरी पर होगा तो दोनों लगा ले। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आराम से कर दीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6 व 7 के बीच, ठीक है 6 व 7 के बीच, तो एच कितना हो गया, आप बोलेंगे सर जी एच तो 6 हो गया। कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगा, आगे, तो पहले बताइए एंगल कितना हुआ। सर 1 मिनट की दूरी बराबर 6 डिग्री, तो 3 मिनट की दूरी बराबर 18 डिग्री। अब बताइए दोनों फार्मूला लगाऊं या मिनट वाले को आगे ले जाना है, प्लस वाला ही लगा के छोड़ दूं। आप बोलेंगे सर जी प्लस वाला ही लगा के छोड़ दो, तो प्लस वाला ही लगा के छोड़ दो। क्यों लगा के छोड़ दो, सर मिनट वाले को ना आगे ले जाना है, आगे, तो आगे जाएगा तो समय ज़्यादा लाएगा, और समय ज़्यादा लाएगा तो प्लस वाला लगा लो। तो यम बराबर कितना हो जाएगा 2/11, और ये हो जाएगा 30 इंटू एच कितना हो गया 6 और प्लस का 18, बस खत्म। कितना हो जाएगा 180, और 180 प्लस 18 198, और 198 दूना 396/11, और अगर मैं भाग कर दूं तो 11 3 33, 11 छक्का 66, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 6:36। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, सही बात है। अच्छा मान लेता बाय डिफॉल्ट मैंने माइनस वाला लगा भी दिया होता, तब क्या होता, तब 2/11 30 इंटू 6 -18। अब देखिए कितना बन रहा है 180, और 180 में से 18 गया 162, और 162 दूना कितना हो जाएगा 324, 324/11, और भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा 11 दूना 22, ठीक है 11 दूना 22, बचा कितना 22 10 4 104, 11 9 99, यानी 29 सही 5/11। तो एक आंसर आएगा कितना 6:29 सही 5/11। अब एक बार महसूस करिए, दोनों समय को महसूस करिए, दोनों समय को एक बार महसूस करिए। 6:36 कैसे होता है सर, 6:36 होता है 6:36 लगभग ऐसे बचता है, ठीक है। मैं बोलूँ 6:29 कैसे बचता है, आप बोलेंगे सर जी 6:29 लगभग ऐसे बचता है। तो अब बताइए किसमें मिनट वाला आगे है, किसमें मिनट वाला आगे है, आप बोलेंगे सर इसमें मिनट वाला आगे है, इसमें मिनट वाला आगे है, इसमें मिनट वाला आगे है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी तो ना समझ नहीं है हम लोग, हम बहुत आराम से बहुत प्यार से इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर मिनट वाला आगे जा रहा है तो बराबरी करके आगे जा रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है, इसलिए प्लस वाला लगा देता। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए एक बार। आज क्या करना है 3 व 4 बजे के बीच, यानी एच कितना हो गया, एच हो गया 3, ठीक है एच हो गया 3। कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, तो थीटा कितना हो जाएगा सर 1 मिनट की दूरी बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट की दूरी बराबर 6 डिग्री, तो 4 मिनट की दूरी बराबर 4 × 6 24 डिग्री। अब बात यह है अगर उसने ये बोला होता 3 व 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट की दूरी पर होगी, तो दूरी पर बोला होता तो तुम्हें एक बार प्लस भी लगाता एक बार माइनस भी लगाता। लेकिन बोला है मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे हो, तो 4 मिनट अगर अभी पीछे रहे तो समय कम हो रहा होगा, क्योंकि पीछे में समय कम हो रहा था, बराबरी करके आगे निकलता है तब समय ज़्यादा होता है। तो पीछे के लिए माइनस लगा दे, पीछे के लिए माइनस लगा दे, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 2/11 30 इंटू एच और माइनस का 24, कितना हो गया 30 या 90, और 90 में से 24 गया कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 24 गया तो 66 दूना 132, और 132/11, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, यानी मेरा आंसर आ गया 3:12।
अच्छा, इसे सॉल्व करने के ना, घड़ी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक 60/11 का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डाल रखा है 60/11 का, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, देखना होगा तो देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि घड़ी को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं हर तरीके के लिए, हर टाइप के लिए अलग अलग तरीका सिखाऊं, या एक ऐसा हो सकता है कि हर टाइप के लिए अलग अलग तरीका ना सिखा के सारे टाइप के लिए एक ही तरीका। तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, विद्यार्थी के ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड रहता है, तो सारे क्वेश्चन को, सारे टाइप को एक ही तरीके से सॉल्व करवा दें। क्या है वो तरीका? क्या है वो तरीका? बस यही वाला कि दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है, तो 30h माइनस 11/2 इंटू यम। तो यहीं से अगर यम निकालना है तो 11/2 इधर आएगा, m बराबर 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा। सही बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 60/11 वाले कॉन्सेप्ट से मनीष सर आपको बता नहीं सकते, बिल्कुल बताए भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक वीडियो छोटा सा डाला भी, देख लीजिएगा। लेकिन हमें लगता है कि एक ही तरीके से सारे टाइप हो जाए वो बेहतर होता है। अरे क्लियर है? तो अब हमें लगता है कोण देके समय पूछे तो आप बता सकते हैं। अरे बात को आगे बढ़ाया जाए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक बात यह है, मेरा पढ़ाने का ना एक अलग तरीका है। मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो वो चैप्टर अपनी चरम सीमा पे कहां तक जा सकता है, मैं हर बिंदु पे बात करता हूं। चलिए दिखाऊं कैसे। इस क्वेश्चन को करिए, देखिए आप फंसने वाले हैं, तब आपको एहसास आज हो जाएगा कि सच में मनीष सर हर एक पॉइंट पे बात करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पेड है या फ्री है या कोई कैसा है, मैं एकदम, आप समय दे रहे हैं वही मेरे लिए पेड है। तो आपका पूरा अधिकार है सीखने का। सॉल्व करिए इसे, अभी देखिए मजा आएगा। कह रहा 7 व 8 के बीच 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? विद्यार्थी वही लगाएंगे, 2/11, 30 × 7, एक बार प्लस का 315 और दूसरी बार 2/11, 30 × 7 माइनस का 315। आइए इसे सॉल्व करते हैं, कितना होता है देखिए। 30 सते 210, ठीक है, और 210 और 315, 210 और 315 525, और 525 दूना 1050, 1050/11, और अगर मैं इसे भाग करूं तो 11 × 9 = 99, बचा कितना? 11 × 9 = 99, बचा 6, 60, और 11 × 5 = 55, यानी 95 सही 5/11। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या ये कोई समय होता है कि 7:95 का कोई समय होता है क्या? आप बोलेंगे सर जी ये कौन सा समय है? 60 मिनट से ज़्यादा मिनट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 7 मिनट से ज़्यादा मिनट हुआ, 60 मिनट से ज़्यादा मिनट हुआ, तब तो घंटा ही पार हो जाएगा, तब तो घंटा ही पार हो जाएगा, क्योंकि ये 7:95 कौन सा मिनट होता है? तो सर मिनट का मान तो 60 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मिनट का मान तो 60 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये वाला तो इनवैलिड है, ये वाला तो इनवैलिड है, मिनट का मान तो 60 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और रही बात ये वाला भी, ये 210 और 210 माइनस 315, तो ये वैल्यू ऋणात्मक चला जाएगा, और समय का मान भी ऋणात्मक नहीं ले सकते, समय का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते। -12 मिनट, -15 मिनट ऐसा नहीं हो सकता, समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये भी इनवैलिड हो गया। अब बात है समय का मान ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता? थीटा ऋणात्मक हो सकता था, तो उसको केस को भी कंसीडर करके मैंने 2 फार्मूले बनाए ताकि यम हमेशा धनात्मक निकले। तो समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, समय का मान 60 नहीं हो सकता, यानी ये दोनों इनवैलिड हो गए। तो अब बात है ये दोनों इनवैलिड हो गए, तो क्या 315 डिग्री का कोण नहीं बनता? क्या 315 डिग्री का कोण नहीं बनता? तो ऐसा तो है नहीं, मेरा दिल मान ही नहीं सकता कि 315 डिग्री का कोण नहीं बनता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कोई भी कोण 2 बार बनता ही बनता है, कोई कोण 2 बार बनता ही बनता है। तो अगर कोई भी कोण 2 बार बनता ही बनता है, तो 315 वाला भी 2 बार तो बना ही बना होगा, तो दोनों समय निकल क्यों नहीं रहा? अब क्या किया जाए? अगले पेज पे लिख रखा हूं, तब क्या किया जाए देखिए ध्यान से। समय का मान कभी ऋणात्मक या 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। पहली बार, अगर लगता है कि किसी घंटे में 2 कोण संभव है, तो दोनों समय थीटा से निकल जाएगा। इन केस नहीं निकल पा रहा है, तो पक्का दोनों 360 माइनस थीटा से निकलेगा। अगर
ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, एक ही थीटा से निकल रहा है, तो पक्का दूसरा 360 माइनस थीटा से निकलेगा। क्या मतलब है इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए, बता रहा हूं मैं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैं आपसे ये कहूं कि 7 व 8 सॉरी मैं आपसे ये कहूं इन दोनों सुइयों के बीच 315 डिग्री का कोण बन रहा है। मैं आपसे ये बोलूं इन दोनों के बीच 315 डिग्री का कोण बन रहा है, या पूरा गोला 360 का होता है, मैं या ये बोलूं 360 माइनस 315 45, या मैं आपसे ये बोलूं इन दोनों के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दोनों एक ही बात है। पता है क्यों एक ही बात है? क्योंकि ये 315 डिग्री वाला भी जो समय रिप्रेजेंट कर रहा है, 45 डिग्री वाला भी वही समय रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैं आपसे ये बोलूं दोनों सुइयों के बीच 315 बन रहा है, या मैं आपसे बोलूं 360 माइनस 315 दोनों सुइयों के बीच 45 बन रहा है, एक ही बात है। क्योंकि जो समय ये रिप्रेजेंट कर रहा है वही समय एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कुल मिला के अगर 315 डिग्री मेरे दोनों आंसर नहीं ला पा रहे तो पक्का फिर दोनों आंसर पता है कौन लाएगा? अगर इधर 315 बन रहा है तो पीछे 45 भी तो बन रहा है, फिर दोनों आंसर 45 लाएगा। यानी मैं समझ गया अब मेरा जो आंसर निकलेगा वो 45 पे ही निकलेगा। तो आइए निकाल देते हैं। 2/11 30 गुणे 7 प्लस का 45 और 2/11 30 गुणे 7 माइनस का 45। ठीक है, 210 और 45 255 और 255 दूना 510, 510/11 भाग करेंगे 11 चौका 44, 70 11 छक्का 66 46 सही 4/11। यानी एक आंसर आ गया 7:46 सही 4/11। और ये वाला कितना हो जाएगा 210 में से 45 गया 165, 165 दूना 330/11। तो एक आंसर आ जाएगा 11 3 33 30। यानी एक आंसर आ जाएगा 7:30 पे। यानी मेरा आंसर आ गया 7:46 सही 4/11 पे, और एक आंसर आ गया 7:30 पे। हम उनमें से हैं जो हर एक पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, फाइनली रिजल्ट क्या बना? सब कुछ वही था, मैंने थीटा की जगह 315 डिग्री भी रखा, लेकिन बात यह है कि समय का मान मिल ही नहीं पा रहा है। एक तो मिला तो वो तो 60 मिनट को ही पार कर दिया, और एक मिला तो ऋणात्मक चल गया। तो क्या इसका ये मतलब है 315 डिग्री नहीं बनता है? लेकिन मेरा दिल तो मानेगा ही नहीं कि 315 डिग्री नहीं बनता है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कोई भी कोण 2 बार बनता है, मतलब 2 वैल्यू चाहिए। तो फिर ये दोनों वैल्यू लाओ कहां से जब 315 से नहीं निकल रहा है? तो ये बात है। अब चूंकि एक सर्कल 360 बनाता है, तो मैं ये बोलूं उनके बीच 315 बन रहा है, या मैं ये बोलूं 360 माइनस 315 45 बन रहा है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जो टाइम 315 रिप्रेजेंट कर रहा है वही टाइम 45 रिप्रेजेंट कर रहा है। तब मैं समझ गया 45 रखने पे मेरा दोनों टाइम मिलेगा। एक अनुभव के बाद अब नजर पड़ते ही समझ जाएंगे 315 डिग्री से निकलेगा उकलेगा नहीं, बाउंस हो जाएगा वैल्यू या निगेटिव चला जाएगा, 45 पे निकलेगा। पहली बार पढ़ा ना? कोई नहीं पढ़ाता, जाइए पूरा यूट्यूब सर्च करके आ जाइए। लेकिन मैं हर एक पॉइंट पे बात करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करिए। अभी ये समझ गए? अगर दोनों थीटा से नहीं मिल पा रहा है तो फिर दोनों 360 माइनस थीटा से निकलेगा। अगर पेपर इजी से मॉडरेट गया तो दोनों 360 माइनस थीटा से निकला, और भी कठिन चला गया तो एक थीटा से मिलेगा तो दूसरा 360 माइनस थीटा से निकलेगा। आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, आप आराम से समझ जाएंगे। करिए इसे। चार व 5 के बीच कब दोनों सुइयां 330 डिग्री का कोण बनाएंगे? अभी मान लेते हैं, एक अनुभव के बाद आप समझ जाएंगे इतना बड़ा डाटा है, अभी एक ऋणात्मक जाएगा एक 60 पार करेगा। लेकिन मान लेते हैं अभी अनुभव नहीं है तो लगाते हैं। m बराबर 2/11 30 गुणे 4 प्लस का 330, 2/11 30 गुणे 4 माइनस का 330। ये इनवैलिड हो गया क्योंकि 120 माइनस 330 समय ऋणात्मक नहीं जाने देना है। थीटा ऋणात्मक जा सकता था, उसको पक्षांतर वगैरह करके ही हमको पॉजिटिव ही रखना है। आगे इधर ये 120 और 330, 120 और 330 450 और 450 दूना 900, 900/11 गुणा भाग देख लीजिएगा, 11/88 ठीक है, और बचा 2 20, 81 सही 9/11। ये भी इनवैलिड हो गया क्योंकि ऐसा कोई टाइम थोड़ी होता है 4:81, ये तो घंटा ही पार हो गया। अब तो बड़ा ही धर्म संकट,
क्या 330 डिग्री नहीं बनता? लेकिन मेरा दिल मानेगा ही नहीं कि नहीं बनता, बनता तो जरूर होगा। तो दोनों निकाले कैसे? वही बात है, वही बात है। मैं आपसे ये बोलूं कि उनके बीच 330 डिग्री बन रहा है, या मैं आपसे ये बोलूं उनके बीच 360 माइनस 330 30 डिग्री बन रहा है, एक ही बात है। क्योंकि जो टाइम ये 330 रिप्रेजेंट कर रहा है वही टाइम 30 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं समझ गया ये बार दोनों वैल्यू 30 से मिलेगी। सही बात है ना? ठीक है। अच्छा, गुड़ा उड़ा सही किया था ना, 120 और 330, 450 दूना 900/11, 11/88, 20 सही है। देख लीजिएगा, गुड़ा भाग का कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। तो मैं समझ गया अब 30 डिग्री से मिलेगा आंसर। तो 2/11 30 × 4 प्लस का 30, और दूसरा 2/11 30 × 4 माइनस का 30। कितना हो जाएगा? 120 और 30, 150 दूना 300/11, भाग करें तो 11 दूना 22, 80, और 11 से 27, 77, 27 सही 3/11। एक आंसर आ जाएगा 4:27 सही 3/11, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? ये 120, 120 में से 30 गया 90, 90 दूना 180/11, 16 सही 4/11। यानी एक आंसर आ जाएगा 4:16 सही 4/11। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4:16 सही 4/11, 4:27 सही 3/11, यानी ए व बी दोनों। मुझसे पढ़ने के बाद एग्जामिनर को भी तकलीफ होगा पेपर बनाने में कि बनाऊं कहां से। मनीष सर ने तो सब पढ़ा दिया है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे ट्राई करिए, मजा आएगा ये। ग्यारह 12 के बीच कब दोनों से यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे? आइए लगाते हैं। यम बराबर 2/11, 30 × 11, एक बार प्लस का 60 और एक बार लेते हैं माइनस का 60। 2/11 30 × 11 माइनस का 60। आइए गुणा कर देते हैं, सही है ना? 330 और 60, 390, और 390 दूना 780/11, और 780/11 का मतलब हुआ 1170 सही 10/11। तो ये तो गया इनवैलिड, क्योंकि 11:70 होता नहीं है। ये वाला ये 330 में से 60 गया 270, 270 दूना 540/11, और अगर इसे भाग करें तो 11 चौका 44, 10 बचा 100, 11 9 99, 49 सही 1/11। यानी एक आंसर तो मेरा आ गया 11:49 सही 1/11। अच्छा, जो कि विकल्प नहीं है। ठीक है, विकल्प नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं सकता कि 11 व 12 के बीच 60 डिग्री एक ही बार बनता है। इस बात को मेरा दिल मान ही नहीं सकता। 2 बार तो बनता है कम से कम, या 2 बार लगभग बन ही जाते हैं। तो अब दूसरा वाला कैसे निकालें, दूसरा वाला समय कैसे निकालें? तो वही बात मैंने लिखवाया था। क्या? देखिए एक बार फिर से पढ़िए कि पेपर आसान है तो दोनों थीटा से निकल जाएगा, पेपर मॉडरेट है तो दोनों 360 माइनस थीटा से निकलेगा, पेपर एकदम से कठिन बना है तो एक ही थीटा से मिल पा रहा है तो दूसरा 360 माइनस थीटा से मिलेगा। जैसे देखिए कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ यहाँ है क्वेश्चन। तो अब मैं कहूँ मुझे 60 डिग्री से तो एक ही वैल्यू मिल पा रहा है तो दूसरा कैसे मिलेगा? तो वही बात है, मैं आपसे ये बोलूँ उनके भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है, या मैं आपसे ये बोलूं 360 माइनस 60 उनके बीच 300 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जो एंगल जो समय ये रिप्रेजेंट कर रहा है वही समय ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी अगर 60 डिग्री से एक ही मिल रहा है तो दूसरा वाला पक्का 300 से मिलेगा। तो आइए 300 एक बार इसी फार्मूले में रखते हैं। तो मैं ये समझ चुका हूं, अगर मैंने प्लस का 60 रखा है तो इनवैलिड हो गया है, तो अगर मैं गलती से प्लस का 300 रखूंगा तो वो भी इनवैलिड हो ही जाएगा। यहीं से निकालना पड़ेगा। 2/11 30 गुणे कितना? 30 × 11, एक बार मैं रखता प्लस का 300 वो इनवैलिड हो जाता, दूसरी बार रखता माइनस का 300, कितना हो जाएगा? 330, 330 माइनस 300, 30 दूना 60/11, और 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, यानी दूसरा आंसर आ जाएगा 11:05 सही 5/11। यानी हमारी निगाहें दोनों ढूंढेंगी, ये भी है, लेकिन विकल्प में जो दिखेगा वही मार दीजिएगा। अरे क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो पेपर आसान है तो ठीक है, पेपर आसान है तो वही जो शुरुआत में पढ़ रहे थे, 1 व 2 के बीच 3 डिग्री कब बनेगा? एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, दोनों आंसर। पेपर कठिन है तो नहीं निकलेगा, फिर दोनों 360 माइनस थीटा से निकलेगा। अभी भी पेपर कठिन है, एक ही मिल पा रहे तो दूसरा पक्का
एक थीटा से तो दूसरा 360 माइनस थीटा से मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आखिरी क्वेश्चन करिए, फिर मजा आएगा आपको। करिए इसे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। h कितना हो गया 3, फिर से वही लगाते हैं। कब 130 डिग्री का बनेगा, तो यम बराबर 2/11 और एक हो जाएगा 30 गुणे 3, एक बार प्लस का 130 और दूसरी बार 2/11, 30 गुणे 3 माइनस का 130। अच्छा ये वाला ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30 या 90 और 90 और 130 220 और 220 दूना 90 और 130 220 दूना 440/11 और 440/11 का मतलब 11 चौका 44 40, यानी एक आंसर आ गया 3:40 अच्छा ये ऋणात्मक हो जाएगा, 90 और माइनस 130 माइनस हो जाएगा और समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो क्या 130 डिग्री एक ही बार बनता है? क्या 30 डिग्री एक ही बार बनता है? क्या 130 डिग्री एक ही बार बनता है? तो ऐसा तो मेरा दिल मान ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कोण संभावना रहता है लगभग 2 बार बन ही जाता है। कौन एक ही बार बनेगा अगले टाइप में सीखेंगे। तो अब दूसरा वाला कहाँ से निकालूं? तो आप बोलेंगे सर आप ये बोलिए कि उनके बीच 130 डिग्री बन रहा है, या ये बोलिए उनके बीच 230 डिग्री बन रहा है। एक ही बात है, क्योंकि जो समय 130 रिप्रेजेंट कर रहा है वही 230 रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर दूसरा किससे निकलेगा? 230 से। तो आइए यम बराबर 2/11, 30 गुणे 3, एक बार प्लस का 230 और एक बार माइनस का 230। तो मुझे समझ में आ रहा है कि माइनस 230 तो इनवैलिड जाएगा, क्योंकि जब माइनस 130 माइनस आ गया तो माइनस 230 तो माइनस आएगा ही आएगा। तो ये 30 या 90 और 230 और 90 320 और 320 दूना कितना हो गया 640/11 और 640/11 का होगा 11×5 = 55, 11×5 = 55 और बचा कितना 90 58, 58 सही 2/11। तो एक आंसर आ गया कितना 3:58 सही 2/11, 3:58 सही 2/11। तो एक आ गया 3:58 सही 2/11। अच्छा ये 3:20 की जगह 3:40 होता तो मैं मार देता ए व बी दोनों, लेकिन इन दोनों में दोनों ना दिख के बस एक ही दिख रहा है 3:58, तो ये मारूंगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें लगता है एग्जामिनर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको फंसा दे। सही बात है। अगर आपको थोड़ा सा भी घबराहट हो रहा हो तो आप आराम से जाके किसी अन्य चैनल को विजिट कर लीजिए, वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। मैं दावा कर सकता हूं पूरे यूट्यूब पे कोई टीचर इन पे बात नहीं करते हैं, और इस बात का बहुत तकलीफ है कि उन्हें बात करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन पे बात करना चाहिए। व्यू तो मान लीजिए बात का मुद्दा है, पहले मुद्दा यह है कि विद्यार्थी को हर टाइप पता होना चाहिए कि एग्जामिनर उन्हें कहां कहां फंसा सकता है। अब मुझे लगता है अब इस टाइप को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? बहुत ही आसान है। अगर दो सुइयों के बीच का कोण निकालना है तो 30h माइनस 11/2 इंटू यम, बाकी अगर यम निकालना है तो 30h 11/2 इधर आएगा और 11/2 का 11/2 उधर भेजेंगे तो 2/11 30h और क्या प्लस माइनस थीटा। सही बात है, पेपर आसान है, थीटा रखते ही निकल जाएगा। नहीं निकल रहा है तो 360 माइनस थीटा से निकल रहा है, एक ही निकल रहा है तो एक थीटा से तो दूसरा 360 माइनस थीटा से। क्लियर है? चलिए बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा है। अब ये टाइप 7 पे बात करते हैं, और मजे की बात यह है कि टाइप 7 को भी हम उसी फार्मूले से निपटा देंगे। हाँ सच में उसी फार्मूले से निपटा देंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। कैसे? देखिए मैं बोलूं 1 व 2 बजे के बीच तो h तो 1 हो गया। फिर मैं बोलूं कब दोनों सुइयां मिलेंगी या संपाती होंगी या एक साथ होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो इसका मतलब है इस वाले केस की बात कर रहे हैं, और इस वाले केस की बात कर रहे हैं मतलब थीटा 0 है। जैसे मैं बोलूं 1 व 2 के बीच तो यस तो 1 हो गया, कब दोनों सुइयां मिलेंगी थीटा 0 हो गया। वही फार्मूला लगा देंगे 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, खत्म। फिर अगर बोलेगा विपरीत होंगी तो विपरीत होंगी का मतलब ये वाला केस कह रहे हैं, और ये वाला केस कह रहे हैं मतलब थीटा 180 हो गया, खत्म। मैं आपसे बोलूं 2 व 3 बजे के बीच तो यच हो गया 2, कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी तो थीटा हो गया 180, एक बार प्लस का 180 एक बार माइनस का 180। आगे हम इस टाइप को समझेंगे, अगला टाइप इसी को ही समझेंगे। ये 1 घंटे में एक ही बार होता है, यानी कितना भी हाथ पांव पटके एक ही मान मिलेगा।
ये भी विपरीत वाला भी 1 घंटे में एक ही बार होता है, इसका भी एक ही वैल्यू मिल पाएगा। अच्छा मैं बोलूँ 2 व 3 के बीच कब सुइयां समकोण बनाएंगे, या 3 व 4 के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगे, 5 व 6 के बीच सुइयां समकोण बनाएंगे, 7 व 8 के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगे। तो 7 व 8 के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगे, तो यश तो हो गया 7, समकोण कब बनाएंगे तो मतलब थीटा हो गया 90। फिर वही वाला फार्मूला 2/11 30h प्लस माइनस 90, खत्म। एक सीधी रेखा में होंगे, एक सीधी रेखा में ये भी होते हैं और एक सीधी रेखा में ये भी होता है, तो इसमें थीटा 0 डिग्री भी कंसीडर करना है और थीटा 180 डिग्री भी कंसीडर करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन इसके बता के 5 मिनट में खत्म करते हैं। तो एक साथ कब मिलेंगे, संपाती होंगे, एक साथ होंगे, ऊपर होंगे, इन सब का मतलब होता है ये, और ये मतलब थीटा 0। विपरीत का मतलब होता है ये मतलब 180। समकोण का मतलब होता है थीटा 90, और एक सीधी रेखा में होने का मतलब 0 पे है तो भी एक सीधी रेखा में, 180 पे है तो भी एक सीधी रेखा में। नोट करिए, क्वेश्चन करेंगे, देखिए उड़ा देंगे क्वेश्चन, करेंगे नहीं उड़ा देंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे, 2 व 3 के बीच, तो मैं समझ गया जो होना है h 2 बजे ही हो जाना है, h हो गया 2। कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री, खत्म। तो अभी तो निकाला था, ये हम कैसे निकालेंगे, 2/11 30 इंटू h, एक बार प्लस का 0 एक बार माइनस का 0, तो 0 से प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया 30 गुना 60 गुना 120/11, और 120/11 मतलब 10 सही 10/11, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 2:10 सही 10/11, खत्म। और भी तरीके हैं 60/11 वाले, मैं फिर बता रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा हूं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं। होता है जब ज़्यादा एनर्जी आ जाता है तो लैंग्वेज आगे पीछे जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको 5 तरीके से बढ़ा दूं ये, लेकिन बात मैं चाहता हूं कि एक ही तरीका हो, उसी से 5 टाइप हो। तो एक फार्मूला किसी तरह रट लिया तो उसी से पूरा चैप्टर निपटाया जाए, ठीक है। अरे क्लियर है। अगर आपको 60/11 वाला कॉन्सेप्ट देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, वहां भी जाके देख सकते हैं। बाकी है आसानी। अगला करिए, 5 व 6 के बीच, तो बस h हो गया 5। कब सुइयां संपाती होंगी, थीटा हो गया कितना 0 डिग्री। बस सॉल्व कर लीजिए, m बराबर 2/11 30 गुणे 5 प्लस माइनस 0, खत्म। प्लस 0 माइनस 0 दो जगह लिखने से कोई मतलब है नहीं। 150 दूना 300, 300/11 और 300/11 का मतलब हुआ 11 दूना 22 और बचा 80। अरे बोलिए बचा 8 तो 80 हो गया, तो 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11, यानी आंसर आ जाएगा 5:27 सही 3/11। ये 1 घंटे में एक ही बार होता है, एक ही मिलेगा। अगले टाइम में इस बात को समझेंगे। अब ये मत सोचिएगा इधर 0 बन रहा है तो पीछे 360 रख के लाओ बना देते हैं, रखेंगे इनवैलिड हो जाएगा, आएगा एक ही आंसर, यही वाला। अरे क्लियर है। मैं बोलूँ 7 व 8 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, तो h रख लेंगे 7 प्लस माइनस 0। 9 व 10 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, तो h हो गया 9 प्लस माइनस 0। 10 व 11 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, h हो गया 10 प्लस माइनस 0। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। इसे देखिए, 3 व 4 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, कुछ नहीं करना है। h कितना हो गया, h हो गया 3, विपरीत होने का मतलब थीटा हो गया 180 डिग्री, खत्म। बस रख दीजिए, क्या होता है फार्मूला, m बराबर 2/11 30 गुणे 3, एक बार प्लस का 180 और एक बार माइनस का 180, खत्म। ये वाला इनवैलिड चला जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक समय हो नहीं सकता। ये वाला देखिए 30 या 90 और 180 और 90 270, 270 दूना 540/11, 11 चौका 44, बचा 10, 100, 49 सही 1/11, यानी एक आंसर हो गया 3:49 सही 1/11। और एक ही आंसर मिलेगा भी यहाँ पे। ये घटना 1 घंटे में एक ही बार होता है, अगले टाइप में हम आपको बताएंगे। सही बात है। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का रखेंगे तो कोई एक वैलिड हो जाएगा, कोई एक इनवैलिड हो जाएगा। कभी ये वैलिड होगा, कभी वो इनवैलिड, कभी ये वैलिड, ये इनवैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सही बात है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टाइप करिए, करिए से। 9 व 10 के बीच कब सुइयां विपरीत होंगे, तो कर लीजिए, वही बात है। h बराबर हो गया 9 और विपरीत होने का मतलब थीटा हो गया 180 डिग्री। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2/11, एक बार 30 गुणे 9 प्लस का 180 और दूसरी बार हो जाएगा 2/11 30 गुणे 9 माइनस का 180। कितना हो जाएगा ये 9 270 और 270 और 180 कितना हो जाएगा 270, ये कितना हो गया
270 और 270 में 180 जोड़ेंगे कितना हो गया 450 नहीं कितना हो गया 270 और 270 में 180 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270 में 80 जोड़ेंगे तो वही 450 ही तो हो रहा है 450 दूना 900 450 दूना 900 900 बटे 11 और भाग देंगे कितना हो जाएगा 11 बटे 88 और 11 बटे 88 बचा 2 0 20 हो गया 11 कदम 11 81 सही 9 बटे 11 ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि समय का मान 80 को पार नहीं 60 को पार नहीं कर सकता ये 270 और 270 में से 180 गया 90 90 दूना 180 बटे 11 और 180 बटे 11 का मतलब 16 सही 4 बटे 11 तो ये वाला वैलिड हो गया यानी हो गया 9:16 सही 4 बटे 11 मिनट में खत्म। तो कुछ नया नहीं सीखना है जो वही फार्मूला रटा रटाया है बस वही थीटा का मान रखना है मतलब थीटा डायरेक्ट नहीं बोलना 180 डिग्री कब बनेगा बोलना विपरीत कब होगा डायरेक्ट नहीं बोलना 0 डिग्री कब बनेगा बोलना संपाती कब होगा बस वही तरीका है स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं और टाइप खत्म करते हैं। 4:15 व 5 के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगे फिर वही बात आप h कितना लीजिए h 4 ही लीजिए बता रखे हैं समकोण बनाएंगे मतलब थीटा 90 डिग्री तो हो जाएगा 2/11 30 गुणे 4 प्लस का 90 और 2/11 30 गुणे 4 माइनस का 90 सही बात है ना। अरे ये तो सीख रखा है ना 4:15 बोलेंगे फंसाने के लिए लेकिन हम 4 ही लेंगे यानी हमारे लिए वैल्यू क्वेश्चन है 4 व 5 के बीच 90 डिग्री कब बना तो यह 4 यम थीटा 90 120 और 90 210 210 दूना 420 बटे 11 यानी 11 38 सही 2/11 और ये हो जाएगा 120 120 में से 90 गया 120 में से 90 गया 30 30 दूना 60 बटे 11 5 सही 5/11 यानी एक आंसर हो जाएगा 4:38 सही 2/11 और एक आंसर हो जाएगा 4:05 सही 5/11। अगर उन्होंने ये पूछा होता कि 4 व 5 के बीच समकोण कब बनेगा तब तो मैं ये मारता है ए व बी दोनों लेकिन उन्होंने बोला है 4:15 व 5 के बीच तो ये वैल्यू 4:15 और 5 के बीच लाई नहीं करती ये वैल्यू 4:15 व 5 के बीच लाई करती है तो मेरा आंसर हो जाएगा 4:38 सही 2/11 मिनट। अरे क्लियर है बहुत बढ़िया। आगे देखिए 5 व 6 के बीच पहली बार समकोण कब बना पहले आप हमें बताइए समकोण कब बना तो वही बात है 2/11 30 × 5 एक बार प्लस का 90 और 2/11 30 गुणे 5 माइनस का 90 ये हो जाएगा 150 प्लस 90 240 दूना 480/11 और हमें लग रहा है 11 चौका 44 बचा 40 और 11 तिया 33 43 सही 7/11 और ये हो जाएगा 150 में से 90 गया 60 60 दूना 120/11 120/11 का मतलब 10 सही 10/11 तो एक आंसर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 पे समकोण बना और एक आंसर हो जाएगा 5:10 सही 10/11 पे समकोण बना। अच्छा हमें बताना क्या है कि पहली बार समकोण कब बना। अगर ये पूछा होता समकोण कब बना तो यहाँ भी बना यहाँ भी बना पहली बार कब बना है तो हमें लगता है 5 व 6 के बीच की जर्नी में पहला समय 5:10 होता है अगला समय 5:43 होता है यानी पहली बार जो समकोण बना है वो 5:10 पे बना है 5:10 पे बना है। अगर पूछा होता दूसरी बार समकोण कब बना है तो मैं 5:43 वाला विकल्प होता तो मारता। अरे क्लियर है बहुत बढ़िया। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला क्या होता है एक ही बार बनता है बाकी लगभग 2 बार बन ही जाते हैं। क्लियर है। एक आखिरी कर दीजिए और आज का क्लास यही रोकते हैं। हाँ अगर ये कर दिया तो समझिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हमें 2 आंसर चाहिए आप कैसे लाएंगे मुझे नहीं पता। आइए 1 व 2 के बीच समकोण कब बना तो वही बात है यम बराबर 2/11 30 गुणे 1 एक बार प्लस का 90 और दूसरी बात 2/11 30 गुणे 1 माइनस का 90 तो ये हो गया इनवैलिड क्योंकि माइनस में चला जाएगा ये 30 से कम 30 माइनस 90 माइनस चला जाएगा ये 30 एक कम 30 90 दूना 30 और 90 120 दूना 240/11 और 240/11 का मतलब हुआ 11 दूना 22 बचा 2 20 21 सही 9/11 यानी एक आंसर तो हो गया 1:21 सही 9/11। लेकिन मेरा दिल इस बात को नहीं मानेगा कि समकोण एक ही बार बनता है संभावना है कि समकोण 2 बार बने तो दूसरा समय कैसे निकालूं ये वाला तो माइनस की वजह से निगेटिव चला गया। सर आप बोलेंगे
आपको जब होगा सर आप ये बोलिए उनके बीच 90 डिग्री बन रहा है, या आप बोलिए उनके बीच 270 डिग्री बन रहा है, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि जो टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है वही टाइम ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दूसरा समय अब 270 से मिलेगा। अब बात है दूसरा समय 270 से कैसे निकालें, फिर से वही बात है, 2/11 30 गुणे 1 प्लस का 270 और दूसरा 2/11 30 गुणे 1 माइनस का 270। तो जब माइनस का 90 इनवैलिड गया तो माइनस 270 अपने आप इनवैलिड जाएगा। तो ये 30 और 270 300 दूना 600 600/11 और ये भाग करेंगे 11 × 5 = 55 बचा 50 और 11 चौका 44 54 सही 6/11, यानी मैं समझ गया एक आंसर और मिल गया 1:54 सही 6/11। तो मेरे दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा 1:54 सही 6/11 और एक आंसर आएगा 1:21 सही 9/11। हमारा आंसर ए व बी दोनों हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसी के साथ हमने टाइप 7 को भी कर दिया। और आपने एक चीज नोटिस ये जरूर किया होगा कि मैं 4 टाइपों को 4 तरीके से नहीं पढ़ाया, एक ही तरीके से हमने चारों टाइप को पढ़ा दिया। तो यम बराबर 2/11 30h ± थीटा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमसे बेईमानी नहीं हो सकता। हम पढ़ाएंगे तो A to Z हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो अगर हमसे बेईमानी नहीं हो सकता तो आप भी मेरे प्रति वफादार होंगे। आप जाते जाते वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अब जो बचे टाइप हैं वो अगले टाइप में सीखेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे। और मैं फिर गारंटी दे रहा हूं ऐसा लेक्चर आप पूरे यूट्यूब पे नहीं पाएंगे कि डिक्शनरी वे में A to Z हर एक पॉइंट कवर किया गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।